साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा क्यों की है, फ्रांस की यात्रा का क्या महत्व है, एआई एक्शन समिट जिसमें वो भाग लेने गए हैं, उस समिट का क्या इंपॉर्टेंस है और आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक दूसरे के साथ क्यों पार्टनरशिप करना चाहती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहती है, कोलैबोरेशन करना चाहती है, यह मुद्दा क्यों इतना ज़्यादा गंभीर बन चुका है, इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा यानी एक भू राजनीतिक विषय बन चुका है। यानी कि आज जो अलग अलग देश हैं आपस में लड़ते हैं या फिर सहयोग करते हैं, युद्ध करते हैं, कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल न हो। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल की लिमिटेशंस और उसके पोटेंशियल्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज के देशों के लिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसीज़ को अच्छे से चलाना है, अगर इलेक्शन पैटर्न को अच्छे से आगे बढ़ाना है, अगर वोटिंग पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना है, या सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उन सब को सही तरीके से डील करना है, तो इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत से देश ताकतवर देश बनने के लिए सोचते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वीपन होना ज़रूरी है, हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी जो सुरक्षा उपकरण हैं वो होने ज़रूरी हैं, जैसे मिसाइल्स या जेट फाइटर्स, ड्रोन, रडार वगैरह सब होने ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से देश ये मानते हैं कि नहीं, जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम ताकतवर देश नहीं होंगे, यानी ऑयल, गैस या जो और अन्य प्रकार के ऐसे ही रिसोर्सेज होते हैं, एलएनजी वगैरह। लेकिन आज उससे ऊपर उठ करके एक नया टूल जो सामने आया है, जो एक बहुत बड़े पावर के फॉर्म के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी ये शक्ति का एक नया रूप है एआई। तो एआई जब से शक्ति का एक नया रूप बन चुका है देशों के लिए, तो देशों को लगने लगा है कि इससे चुनाव भी जीते जा सकते हैं, इससे युद्धों में हमें विजय मिल सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, इस सेक्टर में नेचर जो कंजर्वेशन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकता है, फूड में, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा के रेस्टोरेशन में, स्टोरेज में, इन सब में, राइटिंग स्किल्स में, कंटेंट क्रिएशन में, इन सब मुद्दों पर। और इसके अलावा किसी भी लीडर की या किसी भी देश की जो छवि बनानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव छवि बनानी है, उन सब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया है। क्योंकि जब से डीप फेक वीडियोज़ बढ़ रहे हैं और उन सब का इस्तेमाल पॉलिटिकल स्पीचेस में हो रहा है, पॉलिटिकल जो कैंपेन्स हैं उन सब चीज़ों में हो रहा है, प्रोपोगेंडा और मैकेनिज़्म, जो प्रोपोगेंडा के मैकेनिज़्म है उसमें किस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। इसके चलते ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से समझा जाए, और इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होगी। जो देश एआई में बहुत आगे होगा वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को, वो अपने अलग अलग प्रकार के, यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, इन सबको मजबूती से वो सुरक्षित कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि एआई के मुद्दे पर पार्टनरशिप हो। और जो ग्लोबल अलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इंडिया चेयरमैन भी रह चुका है, और तमाम ऐसे देश हैं जो मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया, मानवता का कायाकल्प हो सकता है, बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जॉब इससे चला जाएगा, जॉब का नेचर बदल जाएगा, ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री का कहना है। एआई एक्शन समिट में भी उन्होंने ये बात कही है। तो कहने का आशय ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के जीवन में एक गुणवत्तामूलक परिवर्तन कर सकता है, और गुणवत्तामूलक परिवर्तन ही करे, एडवर्स इम्पैक्ट न क्रिएट करे। इसके लिए दुनिया के देशों में एक
सहमति और एक सहयोग होना जरूरी है। इसीलिए एआई एक्शन समिट में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना जरूरी है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो या सुपर कंप्यूटर हो, कोई भी जो टेक्नोलॉजीज हो उन सब का लोकतंत्रीकरण करना जरूरी है। छोटे छोटे जो देश हैं उन सबको भी ये प्रौद्योगिकी मिलनी चाहिए और उस प्रौद्योगिकी का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इन सब मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और ग्लोबल साउथ की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एथिकल इस्तेमाल का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने जो बातें कहीं उससे भारत की जो सोच है, भारत का जो विजन है, उसका पता चलता है। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि फ्रांस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 1998 में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ था, यानी फ्रांस न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमें सहयोग देता है। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में जैतपुरा जो एटॉमिक पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, उसमें वो न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह देता है। स्पेस कोऑपरेशन में वो हमें बहुत हमारा कोलैबोरेटर है, पार्टनर है। इसी तरीके से डिफेंस में और हाई जो टेक्नोलॉजी ट्रेड है, इन 4 सेक्टर्स में बहुत मजबूती से भारत और फ्रांस के रिश्ते आगे आ रहे हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। फ्रांस बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही ओपन तरीके से इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा होता है। चाहे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात हो या इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात हो या इंडियन ओशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी अलायंसेज या फोरम्स हैं, उन सब में फ्रांस बड़े खुले तौर पर भारत का समर्थन करता है। और चाइना की जो नीतियां हैं, एक्सपेंशनिस्ट नीतियां हैं, जो विस्तारवादी नीतियां हैं साउथ चाइना सी वगैरह में, उन सब का विरोध करता है। इसलिए भी फ्रांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रांस हमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट दे सकता है, जिस तरीके से अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन के फील्ड में भी बातें हुई हैं, उससे लगता है कि फ्रांस हमारा एक सच्चा साथी है।